आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन के बीच कोई भी शख्स भूखा न रहे, इस मकसद के लिए कई लोग और तंजीमें मजदूरों और ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम कर रही हैं। इलाहाबाद में भी बीजेपी रुकने पार्लियामेंट केसरी देवी पटेल ने मजदूर बस्तियों में जाकर राशन तकसीम किया। वाज़ेह रहे कि आज यौम मजदूर भी है, लेकिन इस वक्त मजदूर काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। 40 दिन हो गए और लगभग हमारा भी उसी दिन से चल रहा है। हम लोग भी लगातार पैकेज बना करके घरों में जहां भोजन की आवश्यकता वहाँ भोजन भी भिजवाते हैं, जहां ये सूखा राशन देने का ज़रूरत है वहाँ राशन देते हैं। और हमने ये ज़्यादा अच्छा समझा कि राशन देना ज़्यादा अच्छा है, तो लोग अपने मन से बनाए खाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, उस आह्वान का पालन करने के लिए हमारे कार्यकर्ता ज़मीन से लेकर के जिले स्तर तक हम लोग इस स्तर से लगे हैं। अभी बेटा दीपक पटेल और हमारे विधायक जी विक्रमजीत मौर्य जी अभी गए फाफा मऊ में। मैं इधर आई, अभी मुझे भी एक जगह जाना, अभी मेरे घर में काफ़ी लोग इकट्ठे हैं। तो हम लोग को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूखा ना रहे, जो हमारी सरकार की मंशा है, हाँ, पूरा करने के लिए। कोरोना की महामारी को लेकर लॉकडाउन है और लॉकडाउन में तमाम गरीब परिवारों के सामने खाद्यान्न का संकट खड़ा हो गया है। सरकार अपनी तरफ से मदद कर रही है। तमाम जो राशन कार्ड धारक हैं उनको फ्री में भी राशन दिए गए हैं, सस्ते दरों पर राशन दिए गए हैं। लेकिन ऐसे कई गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है और वो ज़रूरतमंद हैं। ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए भाजपा सांसद केसरी देवी पटेल आगे आई हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में तमाम लोगों को राशन वितरित किया है। और यहाँ पर आज टैगोर टाउन में फतेहपुर बिछुआ में जो है वो गरीबों को राशन वितरित कर रही हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गोले बनाए गए हैं और एक निश्चित दूरी पर यहाँ पर लोगों को खड़ा किया गया है। पहले से ही सबके नाम चिन्हित किए गए हैं और उन्हीं लोगों को यहाँ पर राशन दिया जा रहा है। इसमें चावल है, दाल है और ज़रूरी सामान दिया जा रहा है ताकि लोग अपने घर पर खाना बनाकर खा सकें और कोई व्यक्ति भूखा न रहे। सरकार की भी यही कोशिश है और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार इस काम में यहाँ पर लगे हैं और एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में सब लोग एक साथ आएँ और कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। सहारा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और HID फोरम के तहत गुलबर्गा में सर्वे की बुनियाद पर 500 मुस्तहिक अफराद को 50 किलो अनाज और अशियाए ज़रूरिया तकसीम किया गया। ख़ास बात यह रही कि यहाँ मुस्तहिक अफराद की इज़्ज़त नफ्स का ख़ास ख्याल रखा गया। मुस्तहिक अफराद को शॉपिंग मॉल की तर्ज पर अपनी ज़रूरत का सामान खुद अपने हाथों से लेने के लिए कहा गया। लॉकडाउन और रमज़ान के चलते मेहनतकश तबके की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं। सहारा वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन गुज़िश्ता 18 बरसों से गुलबर्गा के 10,000 गरीब और मेहनतकश ख़ानदानों की फलाह बहबूद के लिए काम करती आ रही है। हम काम करते हैं तो हम जानते हैं कि कौन से महल्ले में कौन नीडी पीपल है, कौन क्या काम करते हैं, उनकी क्या हालत है, उन्हें कैसे है, हम बिल्कुल करीब से जानते हैं। और हमारे साथ जो मेहनत कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन है, उस यूनियन में 300 लोग कंस्ट्रक्शन लेबर है और हम जानते हैं कि कौन क्या है और उनके नीड क्या है। वो हिसाब से हमने पहले ही नीड असेसमेंट किए। नीड असेसमेंट के बाद हमने लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के बुनियाद पर हम आज अनाज तकसीम कर रहे हैं। अपनी तरफ से 19 आइटम्स जो है ना तकसीम कर रहे हैं और इस अंदाज से तकसीम कर रहे हैं कि लेने वालों को ये एहसास ना हो कि कोई दे रहा है कोई ले रहे हैं। जैसे कि बिग बाज़ार में जो लोग परचेस करते हैं उस अंदाज से लोग अपना अपना हक समझ कर जो है ना वो यहाँ से लेकर चले जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पहले से सर्वे करने के मुताबिक 500 लोगों की लिस्ट है और उन्हीं लोगों को जो है ना ये राशन तकसीम किया जा रहा है। वाकई में सहारा और HID का ये बहुत ही काबिल कदर इक़दाम है। इसकी जो है ना इस तरीके के काम और भी सोसाइटीज़ के लोगों को शहर में आगे आके करना चाहिए, कर भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ऑटो चलाता हूँ 10 साल से ऑटो चलाता हूँ मैं। अब का ऐसा पीरियड है, खाने को मोहताज है, बहुत परेशानी है। अभी वे दिए उनका